गांव के उस छोर पर जहां घने पेड़ों की परछाइयां दोपहर में भी अंधेरा कर देती थीं, वहां खड़ी थी एक पुरानी हवेली जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। टूटी हुई छतें, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी बेलें, मानो वक्त खुद वहां थम गया हो। कहते हैं उस हवेली से रात को रोशनी निकलती है, कभी हंसी की आवाजें, कभी किसी के कदमों की आहट, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं देखा कि अंदर होता क्या है। इस हवेली से ठीक आधा किलोमीटर दूर गाँव के छोटे से घर में रहते थे रोहन, पिंकी और उनकी दादी माँ। रोहन 12 साल का था, जिज्ञासु, बहादुर और थोड़ा जिद्दी भी। पिंकी उसकी छोटी बहन 7 साल की, बहुत प्यारी पर बहुत डरपोक। और दादी माँ जिनकी कहानियाँ सुनकर पूरा गांव बचपन से बड़ा हुआ था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रोहन और पिंकी अपने दोस्त मोंटू के साथ रास्ते में चल रहे थे। सूरज ढल रहा था और तीनों बच्चों की नजर उस हवेली की ओर चली गई। भैया देखो ना, वो हवेली फिर से चमक रही है। हाँ, पिछली बार भी मैंने रात को कुछ देखा था वहां। अरे डरपोको, हवेली में शायद बिल्लियां खेल रही होंगी। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन दादी माँ कहती हैं वहाँ कोई रहता है जो दीवार से बात करता है। तो फिर दादी माँ भी भूत भूत क्लब की मेंबर होंगी। मोंटू, तू हमेशा मजाक करता है। चलो आज शाम को हवेली के पास चलकर देखते हैं। क्या? नहीं भैया, वहां नहीं जाना। सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं, ठीक है? ठीक है, पर अगर कुछ हुआ ना तो मैं रो दूंगी। तीनों ने तय किया कि शाम होते ही वे हवेली के गेट तक जाएंगे। उन्हें क्या पता था उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के 8:30 बजे पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तीनों बच्चे हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। अरे यार, ये रास्ता तो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। डर मत, बस 2 मिनट में हवेली का गेट आ जाएगा। मुझे लग रहा है कोई पीछे चल रहा है। अरे वो तो मेरी चप्पल की आवाज है, भूत नहीं। रोहन ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर रोशनी डाली। टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयां, टूटी कुर्सियां और एक दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग। वो देखो, कुछ चमक रहा है उस पेंटिंग के पास। चलो ना भैया, चलो यहाँ से। नहीं, बस एक बार पास से देखते हैं। रोहन धीरे धीरे गेट के अंदर घुसा। उसके कदमों के नीचे पुरानी लकड़ियां चरमराने लगीं। पिंकी उसके पीछे पीछे चल रही थी और मोंटू सबसे पीछे हमेशा की तरह डरते हुए। भाई, अगर कोई भूत निकला तो तू बात करेगा, मैं तो भाग जाऊंगा। भैया, पेंटिंग हिल रही है। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मैं तो कहा था भागो। रुको, ये आवाज अंदर से आ रही है। और ये कहकर रोहन ने हवेली का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, बस पेंटिंग की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। भैया, मुझे लग रहा है ये हवेली हमें अंदर बुला रही है। शायद हमें इसका रहस्य पता लगाना चाहिए। तू पागल है क्या? मैं तो घर जा रहा हूँ। मोंटू, डर को जीतने का यही वक्त है। चलो बस थोड़ी देर अंदर देखते हैं। उन्हें क्या पता था इस हवेली में सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि कई अनकही कहानियां दबी थीं। रात पूरी तरह अंधेरी थी। हवेली के अंदर बस एक ही चीज चमक रही थी, वो नीली रोशनी जो दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा हर बार एक अलग सिहरन छोड़ जाती थी। रोहन वक्त कमरे की दीवार पर छाया हिली और वहाँ खड़ा था वो बूढ़ा भूत, सफेद बाल, फटे कपड़े, पर आंखों में उदासी। तुम कौन हो जो मेरी नींद में खलल डाल रहे हो? हम तो बस देखने आए थे। हाँ जी, बस टूरिस्ट हैं, निकल रहे हैं अभी। रुको मोंटू, बाबा, आप गोविंद चित्रकार है ना? हाँ, मैं ही हूँ। कभी इस हवेली में रंगों से सपने बनाता था, पर एक तूफान ने सब छीन लिया। भूत की आवाज में डर से ज्यादा दर्द था। वो कोई खतरनाक आत्मा नहीं लग रहा था, बल्कि कोई जो अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाना चाहता था। आपको क्या चाहिए? मेरी आखिरी पेंटिंग पूरी करनी है, जिसमें मैं उस बच्चे की मुस्कान बना नहीं पाया था।
और जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। भाई, भूत से पेंटिंग बनवाने जा रहे हैं क्या अब? नहीं, हम उसे पूरी करने में मदद करेंगे। लेकिन भैया, अगर कुछ गलत हुआ तो? हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। रोहन ने अपने बैग से स्केचबुक निकाली। उसने कहा, अगर हम असली दीवार पर नहीं बना सकते तो मैं अपनी कॉपी पर बनाऊंगा। नहीं, दीवार पर ही रंग भरो। यही मेरा संसार है, यही मेरा बंधन भी। दीवार पर रखे रंगों के पुराने डिब्बे अपने आप खुल गए। पुराना ब्रश जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। रोहन ने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग की ओर रोशनी डाली, टॉर्च अपने आप बुझ गई। भैया, टॉर्च बंद क्यों हो गई? ये तो नया बैटरी वाला था, इसका तो नया पैक डाला था मैं। चुप रहो दोनों, डर फैलाओ मत। कमरे के बीचों बीच पुरानी लकड़ी की टेबल थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी, काले कवर में, किनारे फटे हुए। शायद इस डायरी में कुछ लिखा हो। उसने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर कुछ शब्द साफ दिख रहे थे। मैं, गोविंद चित्रकार, इस हवेली में अपनी आखिरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अगर ये अधूरी रह गई तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगा। भैया, इसका मतलब वो चित्रकार यही भूत है? मतलब उसने खुद लिखा है कि वो यहीं अटका रहेगा। अचानक हवेली के कोने में रखी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुइयां उलटी दिशा में घूमने लगी। टिक 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 टिक। भैया, रोहन ने बहादुरी दिखाई। उसने पेंटिंग के पास जाकर ध्यान से देखा। चित्र अधूरा था। एक बच्चा आधा बना हुआ था, चेहरे पर अधूरी रेखाएं। शायद यही वजह है कि ये आत्मा अधूरी है। उसी ने उसे थाम लिया हो। भैया, ये ब्रश अपने आप चल रहा है। वाह भाई, यहाँ तो ऑटोमेटिक पेंटिंग सिस्टम है। रोहन ने हिम्मत करके उस ब्रश को थामा। हवा ठंडी हो गई और कमरे में शांति छा गई। आप बताइए बाबा, कौन सा रंग भरना है? लाल, दिल का रंग, फिर पीला जो उम्मीद का है, और आखिर में नीला जो आसमान का है, जहां मैं जाना चाहता हूँ। रोहन ने एक एक कर रंग भरे। हर स्ट्रोक के साथ हवेली की दीवारें चमकने लगीं। पेंटिंग में बच्चे का चेहरा धीरे धीरे पूरा होता गया। भैया, देखो, उसकी मुस्कान बन गई। जैसे ही आखिरी स्ट्रोक पूरा हुआ, एक जोरदार रोशनी फैल गई। दीवार से निकलकर नीला प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब ये हवेली फिर से शांत हो सकेगी। मतलब अब ये हवेली भूतिया नहीं रही? अब नहीं, अब ये स्मृतियों की हवेली है। इतना कहकर वो आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने जमीन पर एक सुनहरी पेंसिल छोड़ दी। भैया, ये क्या है? शायद ये उस चित्रकार की जादुई पेंसिल है। तीनों बच्चों ने हवेली से बाहर निकलते वक्त देखा। अब वहाँ कोई नीली रोशनी नहीं थी, बस दीवार पर एक सुंदर मुस्कान वाली पेंटिंग टंगी थी और हवेली पहली बार शांत थी। बच्चे जब वापस घर पहुँचे, दादी माँ बरामदे में इंतजार कर रही थीं। कहाँ थे तुम लोग? पूरा गांव ढूंढ रहा था। दादी, भूतिया हवेली अब भूतिया नहीं रही। क्या मतलब? वहाँ एक चित्रकार की आत्मा थी। वो अधूरी पेंटिंग पूरी करना चाहती थी। हमने उसकी मदद की और अब वो आजाद है। बेटा, कभी कभी डर हमें सच से दूर रखता है, पर जो डर को हराता है वही कहानी बदल देता है। भैया ने डर को हराया और भूत से दोस्ती की। अब अगली बार मैं भी हवेली जाऊंगा, लेकिन दिन में। और इस तरह 3 छोटे बच्चों ने वो किया जो बड़े भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक भूतिया हवेली को फिर से जीवित हवेली बना दिया। कभी कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं वो बस अधूरी कहानियां होती हैं। बस किसी की जरूरत होती है जो उन्हें पूरा करे। भूतिया हवेली की कहानी खत्म हो चुकी थी, पर असल में
एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह गांव में सूरज कुछ अलग चमक रहा था। हवा में ठंडक नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। लोग कह रहे थे कि हवेली अब किसी को डराती नहीं, बल्कि रात में वहां से मंद संगीत सुनाई देता है। भैया, अब हवेली की जगह चित्रकार हवेली नाम रखना चाहिए। हाँ, और गाइडेड टूर शुरू कर देते हैं। भूत से मुलाकात 10 रुपए में। तुम दोनों कभी सुधरोगे नहीं। लेकिन उनकी हंसी के बीच भी रोहन के मन में एक सवाल घूम रहा था। वो जादुई पेंसिल आखिर थी क्या? अगर वो सच में जादुई है, तो क्या उससे कुछ बनाया जा सकता है? उसने पेंसिल उठाई और अपनी कॉपी खोली। धीरे धीरे उसने एक पेड़ का चित्र बनाया। चित्र बनते ही कॉपी में बना पेड़ हिलने लगा। भैया, पेड़ हिल रहा है। मतलब अब हम कुछ भी बना सकते हैं। तो चलो एक आइसक्रीम की दुकान बनाते हैं। मोंटू ने जल्दी जल्दी एक आइसक्रीम का चित्र बनाया और पल में उनके सामने एक असली ठंडी आइसक्रीम रखी थी। वाह, ये तो मजेदार पेंसिल है। पर तभी दादी माँ ने आकर सब कुछ देख लिया। बच्चों, ये पेंसिल खेल नहीं है। ये उस आत्मा का आशीर्वाद है जिसने अपने अधूरे सपने पूरे किए। अगर तुम इसका उपयोग लालच में करोगे तो तुम्हें इसका श्राप मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए दादी? इस पेंसिल से कुछ ऐसा बनाओ जो सबके काम आए, ना कि सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए। बच्चे सोच में पड़ गए। फिर रोहन ने कहा, अगर ये सच में जादुई है, तो क्यों ना हम इससे गांव का स्कूल ठीक कर दें, जहां बारिश में पानी टपकता है। तीनों बच्चे उसी शाम स्कूल पहुंचे। उन्होंने पेंसिल से छत, दीवारें और नई बेंचें बनाई और धीरे धीरे स्कूल फिर से चमक उठा। अब बच्चों को पढ़ाई में मजा आएगा। और शायद वो चित्रकार बाबा भी खुश होंगे। उसी पल हवा में एक हल्की नीली चमक फैली और हवेली की दिशा में से एक मृदु आवाज आई। शाबाश बच्चों, अब मेरा रंग सच्चे अर्थों में पूरा हुआ है। पेंसिल से हल्की रोशनी निकली और वो धीरे धीरे सोने की धूल बनकर गायब हो गई। अब वो सिर्फ एक साधारण लकड़ी की पेंसिल थी। अब इसमें जादू नहीं रहा। नहीं मोंटू, जादू अब हमारे दिलों में है, क्योंकि हमने सीखा कि सच्चा जादू अच्छा काम करने में होता है। गांव में धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि 3 बच्चों ने भूतिया हवेली को इंसानों की मदद का स्थान बना दिया। लोग अब डरने के बजाय वहां पूजा करने आने लगे। देखा बच्चों, डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही डर हमें सही रास्ता दिखाता है। और भूत भी बुरे नहीं होते, बस उन्हें कोई समझने वाला चाहिए होता है। शाम ढलते ही आसमान में हल्की नीली लहर सी चमकी, जैसे गोविंद चित्रकार अपनी अधूरी पेंटिंग को ऊपर से देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। हवेली अब भूतिया नहीं थी, वो एक कहानी की हवेली बन चुकी थी, जहां हर ईंट में एक सीख छिपी थी कि डर को हराओ, अच्छाई को अपनाओ। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी खत्म हुई, पर उसकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी हर उस बच्चे के दिल में जो डर पर भरोसा करने के बजाय हिम्मत पर भरोसा करता है।